मुन्ना और फारूकी एंड लव कटारिया का एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड दिखा बिग बॉस के अंदर। जैसा कि बाहर एल्विश के साथ भी उनका मैच में होना, पर हाँ, फैंस के कह देने पे फिर दोनों को आपस में कुछ ऊपर नीचे हो जाना, ये सब चीजें तो होते रहता है। और एज अ इन्फ्लुएंसर दोनों काम करते हैं, तो दोनों कहीं न कहीं सेम कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं और रोस्टिंग का काम करते हैं। जैसा कि मुन्ना और फारूकी कॉमेडी करते हैं, उसमें सब लोगों को रोस्ट करते हैं। एल्विस भी करता है, कटारिया भी करता है। तो कटारिया के साथ बहुत ही स्पेशल बॉन्ड घर में नज़र आया मुन्ना और फारूकी का। जी हाँ, जैसा कि हमेशा चलते आया है कि बिग बिग बॉस में कोई भी गेस्ट आते हैं तो उन्हें आदर-सत्कार किया जाता है, चाय पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। सिर्फ़ ठीक वैसे ही मुनावर को कुछ खाने-पीने का चीज़ मिलता है, जहाँ पर वो बोलते हैं कटारिया को कि भाई तू भी आ जा। और फिर कटारिया भी एक प्लेट में अपने लिए लेकर आ जाता है और दोनों एक साथ बैठकर खाते नज़र आते हैं और काफ़ी मस्ती, हँसी-मज़ाक करते रहते हैं। हर बात-बात पे कटारिया को छेड़ते नज़र आते हैं कि भाई तेरा बैग पैक है ना, मैं तुझे ही लेने आया हूँ। जैसा कि कल से ये चल रहा है स्टोरी की डबल एविक्शन। कंफर्म है कि अरमान मलिक और साई केतन ही घर से बाहर जाएँगे, पर अभी तक बिग बॉस ने यार दिमाग खराब कर रखा है। लाइव फीड देखो, अपडेट ढूँढो, फिर आप लोगों तक उस चर्चा को पहुँचाना मेरा काम बनता है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं बिग बॉस का अपडेट का। और जब अभी फिनाले का 2 दिन बचा है, इतने बड़ा वोट आउट करके, नॉमिनेशन करके, और बिग बॉस ने कहीं न कहीं सब लोगों को कन्फ्यूज़ कर रखा है और अपडेट कोई कंफर्म आ नहीं रहा है। तो जैसे ही एलिमिनेशन का अपडेट आएगा मैं आपके सामने लेकर आऊँगी, पर अभी तक और जो बातें हैं उनके चर्चा करेंगे साथ में मिलकर। तो जी हाँ, वो बात-बात पे उन्हें चिढ़ाते नज़र आते हैं, जहाँ पे टास्क का चीज़ है तो वहाँ पर भी बहुत पर्सनल बातों को समझाते नज़र आए कटारिया को। उसे बोला कि भाई जो तू है ना, वो घर में अंदर नहीं दिख रहा है। लोगों का एक्सपेक्टेशन जो फैंस का होता है ना, वो हमसे रियल होता है और तू उस चीज़ों को नहीं कर पा रहा है, किससे डर रहा है? तू डर गया है क्या? फिर एक और बहुत बड़ी बात बड़ी मुनावर ने कटारिया को बोलते हैं कि भाई जो मसल होता है ना, मतलब उन्होंने बोला इस टाइप का कि जो गुद्दा होता है ना शरीर में, वो हड्डी के ऊपर नहीं होता है, नीचे होता है। और तू ना हर बात पे थोड़ा सा पीछे हट जाता है, ना जाने किससे डरता है। अरमान का ये बॉडी सॉडी देख के डर रहा है, या फिर साई केतन जिस तरह से तुम्हारे ऊपर चढ़ गया था, गाली उसने दिया पहले, फिर तूने गाली दिया, पर तूने सॉरी क्यों बोला उसे? उस सॉरी का जरूरत ही नहीं। तो इस तरह से बातों को समझाते नज़र आए। और बातों-बातों में मुनावर ने इस बात का भी खुलासा किया कि हाँ, लोग आपको बाहर पसंद कर रहे हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है, पर थोड़ा और जितना भी 4-5 दिन बचा है उसमें आप खुलकर आओ, क्योंकि लोग आपको देखना चाहते हैं। अपने लिए स्टैंड लो। एक थप्पड़ घर में हो गया और घर से नहीं निकला, और उस बात पे आपने कोई स्टैंड नहीं लिया। आप जहाँ तक बाहर से देखो तो ये दिख रहा था कि आप उनके ही पीछे-पीछे उन्हें ही सपोर्ट कर रहे थे अपने दोस्त के खिलाफ। वहाँ पे विशाल के चर्चे हुए। तो विशाल भले ही घर से निकल गए हैं, पर हर बार हर हर टास्क में, हर टॉपिक में विशाल तो है ही। इस चीज़ को विशाल ने खुद भी पोस्ट किया था कि मैं घर में हूँ ना हूँ, चर्चे तो हमारे ही है, क्योंकि मीडिया राउंड में भी काफ़ी उनके चर्चे हुए थे। फिर सना मकबूल के केस में भी वो समझाते हैं कि नहीं, थोड़ा सोच समझ कर खेलो, अपने लिए खेलो, इस बात को फोकस करते आए। मतलब इस चीज़ को समझाने का कोशिश किया लव कटारिया को कि खुद के लिए सोचो, यहाँ पे किसी और के लिए सोचने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि अब बचा ही नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि जो भी 2-3 दिन बचे हैं उसमें खुलकर बाहर आओ। इवन की रोस्टिंग में भी बोला कि ये जो भाई है ना हमारा कटारिया, इसके अगल-बगल में जो बिस्तर पे लोग होते हैं, जो भाईचारा है इनका बाहर में, जो भाई लोग इनके साथ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोस्ट करते हैं सबको, तो उन्हें रोस्टिंग का भी चांस दिया गया और कटारिया ने घरवाले को खुलकर रोस्ट भी किया है। जिसमें किसी को नहीं छोड़ा, रणवीर शोरे, अरमान, कृतिका, नेजी, सना मकबूल। नेजी का एक जो टॉपिक चल रहा है पॉटी वाला, मैं उसका डिस्कशन नहीं करूँगी। बट वो मतलब और ही टॉप ऑफ द टाउन होते जा रहा है। इवन कि मुनावर भी आते हैं, उस बात पे डिस्कस किए, कटारिया ने भी उसी बात को नेजी को रोस्ट किया, अरमान ने भी नेजी को उसी बात पे रोस्ट किया, और घर वाले काफ़ी मज़ा लेते हैं। तो चलिए इस बात का चर्चा करूँगी मैं, करते रहूँगी मैं हमेशा आपके सामने। और जैसे ही कंफर्मेशन आता है भाई, जैसे आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, मैं भी उसी टाइप बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ कि कब आएगा ये एलिमिनेशन का अपडेट और मैं आप तक पहुँचाऊँ।
पता नहीं बिग बॉस क्या कर रहे हैं, लगता है फिनाले स्टेज से जाने से पहले 2 लोगों को घर से निकालेंगे, फिर टॉप 5 हो जाएगा, फिर उसमें से 2 को निकालेंगे, फिर टॉप 3 हमारे सामने प्रेज़ेंट करेंगे। तो जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको बताऊँगी, बने रहिए टेली चाचा 28 पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।